डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई सारे सवाल ना केवल सर्वोच्च न्यायालय में बल्कि उसके बाहर भी खड़े हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इस समय विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेर कर रखा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को खंडित करने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, इसको जानने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन इसको लेकर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को मतदान की प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है, या ये सब बातें जो हैं अफवाहें हैं और इसका सच्चाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। चुनाव आयोग ये प्रक्रिया समय समय पर करता रहता है इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, है ना। इसके माध्यम से जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है नए मतदाता के तौर पर ऐड होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हटा देना इंपॉर्टेंट होता है ना, वो चुनाव देने नहीं आते हैं या वोट में भागीदारी नहीं करते हैं। इस तरह की चीजों को या सूची को थोड़ा अपडेट करने के लिए इस प्रोसेस को चुनाव आयोग अपनाता है। उसी तरह का एक जो है प्रोसेस है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तौर पर है। इसमें एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है और उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के माध्यम से चुनाव आयोग प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि ये जो पर्सन है ये एग्जिस्ट भी करता है या ये डुप्लीकेट वोटर के तौर पर अपना काम कर रहा है ना। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की रेलेवेंस क्या है। प्रीलिम्स में अगर हम लोग देखें तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी पावर्स के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। उसके अलावा आरपी एक्ट 1950 का हो, 51 का हो। उसके अलावा अगर आपको पता है कि इलेक्टोरल रोल जो है या चुनावी सुधार को लेकर भी एक अच्छा सवाल जो है कमेटीज को लेकर यूपीएससी पूछ सकता है। उसके अलावा मेंस का क्या एंगल है, अगर हम लोग देखें तो आपको पता है लोकतंत्र जो है वो समावेशी होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो सबको शामिल करे, लेकिन अगर इसके माध्यम से कुछ वोटर बाहर छूट जा रहे हैं तो उसलिए लोकतंत्र को लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। एक और चीज है इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग देखें तो राइट टू वोट के बारे में है, किस तरह का जो है एक मत एक जो है वैल्यू होनी चाहिए, उस चीज को लेकर एथिकल कंसर्न भी इसके मामले में बनता है। इसेंशियल डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उसके बारे में कौन कौन सी हैं, है ना, किस तरीके से उनको बनाकर रखने की जरूरत। तो ये कुछ एंगल है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हो। अब बात ये है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करता है इसका उद्देश्य क्या है। मतदाता सूची को सटीक बनाना, उसके अंदर कमियां ना रहें, नए योग्य मतदाताओं को शामिल करना, खास करके 18 से ज्यादा की जिनकी उम्र हो गई हो। उसके अलावा मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम को हटाना, नागरिकता या पहचान की प्रमाणिकता की जांच करने का प्रयास करना, है ना। तो ये कुछ एफर्ट्स जो है चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। प्रक्रिया क्या है, डोर टू डोर जाकर वेरिफिकेशन किया जाता है, दस्तावेजों की जांच की जाती है जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार आदि, ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह या पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है चीजों को, और आम जनता से अगर कोई आपत्तियां हैं या कोई सुझाव हैं ये भी लेने का प्रयास चुनाव आयोग करता है। उसके अलावा अब इसके अंदर चुनौतियां क्या है, अगर दस्तावेज नहीं है और अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है दस्तावेजों की, या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे दस्तावेजों पर चुनाव आयोग ज्यादा ध्यान दे रहा है जो लोगों के पास नॉर्मली बने नहीं होते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कई लोगों के पास नहीं होता है और लोग नहीं बनवा के रखते हैं, अगर उसके चलते आप उनको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दे रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा सवाल। दूसरा, गरीब और हाशिए पर रहने वाले बिना प्रमाण पत्र वाले लोग जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। उनका राइट है वोट देना, लेकिन उनको वो मतदान का हक नहीं मिल रहा है। एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह प्रक्रिया समावेशी और निष्पक्ष है ना। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस बार जो है चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास किया है। सीधे आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग जो है जाली मतदाताओं को अलाउ कर रहा है। चुनाव आयोग जीरो एड्रेस दिखाकर जो है, घर का एड्रेस जीरो, हाउस नंबर जीरो दिखाकर जो है बहुत सारे नए लोगों को ऐड करके जानबूझ के बीजेपी के फेवर में वोट करवा रहा है। इस तरह की बातें कही है उन्होंने कि एक व्यक्ति जो है डिफरेंट डिफरेंट पूल पर जाकर वोटिंग कर रहा है। हालांकि इन सारी चीजों को हाल ही में चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम से खारिज करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जिनको अभी तक एड्रेस नहीं मिला है, वो कमी नगर पालिका की है, वो कमी पंचायतों की है ना। तो स्थानीय शासन जहां फेल हुआ है उसके चलते किसी व्यक्ति को मतदान से बाहर करना ये चुनाव आयोग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो है एड्रेस जीरो रखे हैं या हाउस नंबर जीरो रखकर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है।
अभी आपको पता है कि जो है एक रैली निकाल रहे हैं विपक्ष के नेता, इसमें चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, बढ़ चढ़कर विपक्ष जो है इसमें भागीदारी कर रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि वोट का जो अधिकार है उसको बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वरना लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में इस तरह की कोई चीज है? देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब की उम्मीद की जा रही थी और उन्होंने जवाब दिया भी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो अभी भी जिसका उत्तर मिलना बाकी है। जैसे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर अगर आप देखें तो बिहार में जो भी वोटिंग होने वाली है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है चुनाव आयोग को कि आप आधार को भी कंसिडर करें, है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको पता है इस समय भारत में मुझे लगता है 98-99% लोगों के पास में आधार कार्ड बना हुआ है, तो उसके माध्यम से वेरिफिकेशन ज्यादा बेहतर हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह या नागरिकता का प्रमाण चेक करना, इस तरह के दस्तावेज कई बार लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि बिहार इलेक्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं पे आप कोशिश करो कि आधार कार्ड को भी कंसिडर करने का प्रयास किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने एफर्ट्स कर रहा है, विपक्ष अपनी चीजें दोहरा रहा है। विपक्ष का मानना यह है, कल राहुल गांधी का बयान ये था कि पूरे देश में वोट की चोरी हो रही है ना। अब ये तो सवाल लोकतंत्र पर खड़ा होता है कि विपक्ष अगर पूरा गठबंधन बनाकर इस तरह की चीजों को उठा रहा है तो भारत के निर्वाचन आयोग का ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं पर दायित्व बनता है कि हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से रखने का प्रयास किया जाए। आप खुद सोच के देखिए कि अगर लोकतंत्र में वोट देने पर ही सवाल खड़ा हो गया या वोटों की चोरी को लेकर या वोटों की निष्पक्षता को लेकर ही सवाल खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में एक जो भावना है लोकतंत्र को लेकर, एक विश्वास जो है वो कम होता है। उससे आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र थोड़ा कमजोर हो सकता है। हो सकता है लोग वोट देने ही ना जाएं, या हो सकता है लोगों को लगे कि हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वोट ऑलरेडी चोरी हो रहे हैं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा से कहता रहा है कि ईवीएम नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज अगर हम लोग देखते हैं वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे चुनाव आयोग सोच सकता है। मेरा सिर्फ मानना यह है कि लोकतंत्र की जो रीढ़ की अगर आप देखेंगे, लोकतंत्र की रीढ़ ही चुनाव है ना। बिना चुनावों के और निष्पक्ष चुनावों के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया में जितनी ज्यादा पारदर्शिता को लाकर रखा जा सके उतना ही कम है, और उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट को एफर्ट करना पड़े, चाहे संसद की तरफ से प्रयास किए जाए, या खुद भारत का निर्वाचन आयोग इस चीज को लेकर आगे बढ़कर प्रयास करे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इस मैटर को पूरा हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अगर आप लोग जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना चाहिए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।